प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 करेंगे, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इस संख्या का उल्टा मानेंगे। यहाँ अपरिमेय संख्या दी गई है, तो हम इसे परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। यहाँ पर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या दी गई है, हम इसे उल्टा मानकर हल करेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर रूट 5 को परिमेय संख्या मानकर हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो हम करनी 5 को p/q के रूप में लिख देंगे। करनी 5 को p/q के रूप में लिख देना है, क्योंकि हमने करनी 5 को एक परिमेय संख्या माना है। जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं होगा 0 के, यानी परिमेय संख्या में कभी भी q नीचे है तो ये कभी बटे में 0 नहीं आता है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए हम इसको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या 4/12 है। 4/12 4 से विभाजित हो रही है। 4 से 4 विभाजित होंगे एक बार में और 12 3 बार में विभाजित होते हैं। पर अब हम इसे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/3 सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, जिसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो p/q के रूप में लिखी गई हो और जिसे एक विभाजित कर सके या फिर वह स्वयं से ही विभाजित हो सके, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात सहअभाज्य संख्या वह है जिसे एक विभाजित कर सके या फिर वही संख्या विभाजित कर सके, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5। यहाँ 2 1 से विभाजित होता है या फिर स्वयं 2 से ही विभाजित होगा, और 5 1 से विभाजित होता है और स्वयं 5 से ही विभाजित होगा। इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से भी विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। इसके अलावा किसी अन्य पूर्णांक से विभाजित नहीं होता है। यहाँ हम करनी 5 बराबर p/q का वर्ग कर लेते हैं। लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। रूट 5 का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो हम इसे रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, यानी रूट 5 में रूट 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। जैसे रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 आता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 5। p का वर्ग p होता है और q का वर्ग q ही होता है, तो 5 बराबर हो जाएगा p का वर्ग बटे q का वर्ग। अब 5 का मल्टीप्लाई हम q में करेंगे तिर्यक गुणे से, तो 5q का वर्ग बराबर हो जाएगा p का वर्ग। यहाँ पर q वर्ग बराबर हो जाएगा p का वर्ग बटे 5। ये 5 इसके p के वर्ग के बटे में चले जाएंगे।
यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। आइए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे यहाँ 4 का वर्ग 2 से विभाजित है तो यहाँ 4 भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर p वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से ही विभाजित होगा। तो लिखते हैं यहाँ p का वर्ग 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर p क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए हम इसे स्थिति 1 बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर p का वर्ग 5 से विभाजित है, तब हम लिख सकते हैं कि p का एक गुणनखंड 5 होगा। ये हमने लिख लिया है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। जैसे 25 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये होगा कि 25 का एक गुणनखंड 5 होता है। जैसे हम 25 को 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 25 का एक गुणनखंड 5 है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं 24/2, तो 24 के गुणनखंड 2 गुणित 12 होंगे और 2 होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 12। p का वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p बराबर 5m। यह जो p का मान है, यह हम यहाँ पर समीकरण बना देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। p का मान समीकरण 1 में 5q वर्ग बराबर 5m का वर्ग। हमने p के स्थान पर 5m लिख दिया है। दोनों का वर्ग करेंगे तो 5q का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 होगा और m का वर्ग m ही होगा। तो हमने m, ये जो 25 है, इस q के वर्ग के बटे में भेज दिए। तो 5q का वर्ग बटे 25, 5 से 25 5 बार में कट गए, बराबर m का वर्ग। यहाँ पर q का वर्ग बटे 25 बराबर m का वर्ग हमें प्राप्त हो गया। यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। यदि q का वर्ग 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसे हम स्थिति नंबर 2 लिख देते हैं। स्थिति 1 बोलती है कि p भी 5 से विभाजित होगा और स्थिति 2 बोलती है कि q भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि p और q दोनों सहअभाज्य हैं, 5 से नहीं। या तो 1 से होगा या संख्या स्वयं से होगा, 5 से नहीं होगा। यहाँ पर यदि हम विरोधाभास विधि लगा देते हैं तो ये कहती है कि q भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित होगा। परंतु प्रश्न में कहा गया है कि p और q सहअभाज्य हैं, यानी p और q किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं, स्वयं से ही विभाजित हैं। तो स्थिति 1 व 2 से
स्पष्ट होता है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है यानी कि वह अपरिमेय संख्या है, और हमने P/Q बराबर √5 माना है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।